अभी आपने ज्वेलरी के लिए तो बोल दिया है कि ज्वेलरी नहीं लेनी चाहिए, बट ज्वेलरी हम लेते हैं बिल्कुल, और हमारी वो इकोनॉमी की और हमारे परिवारों की वो स्ट्रेंथ है, हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है। अब कमिंग बैक टू, अगर ज्वेलरी हम खरीदते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हम जब ज्वेलरी खरीदते हैं? तो ज्वेलरी में जैसे हमने देखा कि रिस्क क्या होते हैं कि आपके पास उसमें मिलावट हो जाए, आप जितने कैरेट का देख रहे हैं वो ना मिले, ठीक है। दूसरा रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क अगर हम देखें, अपार्ट फ्रॉम जो हमने डिस्कस करे कि उसमें आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, आपको ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट है, वो नहीं वो तो ठीक है, वो तो एवेन्यूज हो गए, लेकिन अगर हम ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं हाँ, तो वो क्या क्या देखिए इसमें, उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो मिलावट एक सेकेंडरी रिस्क उसके बाद बचता है, उसको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने BIS नॉर्म्स लाई थी। जी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हॉलमार्किंग जिसको बोलते हैं, हॉलमार्किंग, आई थिंक गोल्ड हॉलमार्किंग, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनना चाहिए सारी लेडीज को। बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसको स्टेजेस में इम्प्लीमेंट किया है, पहले 250 सिटीज़ में था, फिर अब ऑलमोस्ट सब जगह इम्प्लीमेंट होता जाता है। गोल्ड अगर आप कोई भी बाय करते हैं तो जितने भी एनीबडी हु सेलिंग गोल्ड, इट शुड बी रजिस्टर्ड विद द BIS। यस, तो आप पहले तो देखिए जिससे आप खरीदने जा रहे हैं वो BIS रजिस्टर्ड है। फिर जब आप खरीदने जा रहे हैं तो BIS जो भी गोल्ड ज्वेलरी होगी उसमें 3 चीज़ें होंगी। आपके जो भी आर्टिकल आप खरीद रहे हैं उसमें 3 चीज़ें होंगी। एक तो BIS का लोगो होगा, ट्रायंगल वाला लोगो होता है, ट्रायंगल वाला लोगो, जी। फिर उसमें लिखा होगा उसकी फाइननेस कितनी है। तो फाइननेस उन्होंने जैसे डिटरमाइन करी है, जैसे आप 24 कैरेट कहते हैं उसको 99.9 कहते हैं, आप 22 कैरेट कहते हैं उसको 916 कहते हैं। तो बेसिकली 18 कैरेट कहते हैं उसको 750 हो गया। हाँ। तो बेसिकली फाइननेस उन्होंने ऐसे किया है, जो आप कैरेट परचेज कर रहे हैं डिवाइड बाय 24, हाँ। तो जो रेशियो निकलता है उसको उन्होंने फाइननेस नाम दे दिया। मतलब 91.6% है, हाँ। तो वो 916 हो गया, 916 हो गया, हाँ। तो वो 22 कैरेट हो गया, हाँ। ठीक है। और 75% मतलब 18% गोल्ड मतलब 75% गोल्ड होता है, 18 कैरेट का गोल्ड हो गया, मतलब 75%, 750 उन्होंने कर दिया। तो ऐसे ही उन्होंने फाइननेस के मार्क्स दिए उन्हें। हाँ। तो अभी तक मतलब आप ध्रुव जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि समझना चाहिए। कोई भी जब आप किसी अपने गोल्ड परचेजर से, अपनी किसी भी सुनार से खरीदने जाते हैं तो पहले उनसे आप पूछिए कि कितने कैरेट है। 916 वो बोलता है तो 916 का मतलब हो गया 91.6% उसमें गोल्ड है, हाँ। बाकी अदर मेटल कुछ बाकी अदर, बहुत सिंपल है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं अरे 916 कोई नंबर है, 916 कोई नंबर नहीं है। 916 मतलब 91.6% गोल्ड है उसके अंदर। 18 कैरेट का मतलब हो गया 75% गोल्ड है उसके अंदर। तो मतलब जो आपको गोल्ड मिल रहा है वो 75% ही मिल रहा है, बिल्कुल। आपको वैल्यू 75% की देनी है, हाँ। पैसे आपको 75% के देने हैं, हाँ। जो आप गोल्ड का प्राइस पे कर रहे हैं 75%। तो मतलब आप सिंपल से है कि गोल्ड का प्राइस मान लीजिए उस दिन 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख को आप पहले 91% उसका निकाल लीजिए, 91.6%। अगर आप 22 कैरेट, उतना गोल्ड है उसमें, बिल्कुल। वो बातें कुछ भी करे, उसके अलावा वो बताते नहीं है, वो मेकिंग चार्जेस है, बाकी मेकिंग चार्जेस। क्योंकि ये मेरे एक फ्रेंड थे तनिष्क में, उन्होंने मुझे समझाया था कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। मतलब जो आप बात बता रहे हैं वो वही है, बिल्कुल। कि मतलब अगर आप सिंपल है कि आपको गोल्ड इतने का ही मिला है, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। आपका ज्वेलर कुछ भी समझा रहा है, आप बोलिए कि मुझे भैया वो ना समझाओ, मुझे पता है वो कैलकुलेशन मुझे पता है। अगर 22 कैरेट की वो बात कर रहा है तो 91.6% ही गोल्ड है उसके अंदर, बिल्कुल। उसके अलावा जो भी है वो उसकी चाहे मेकिंग चार्जेस को बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, वो अपने हिडन कॉस्ट उसमें बता रहा है या नहीं बता रहा है, वो हिडन कॉस्ट ही है। अगर वो आपको ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है। दूसरा एक और चीज़ मुझे लगता है कि ज्वेलरी खरीदते समय बहुत ध्यान देनी चाहिए, वो ये है कि मेकिंग चार्जेस कितने ले रहा है, हाँ, बहुत वेरिएबल है, बिल्कुल। मतलब मैं तो कई बार ना, जब मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे दिखा दीजिए, तो बोलते हैं नहीं मुझे तो ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। तो मैं उसको देखता हूँ और बंदे से पूछता हूँ कि भैया ये बता, कुछ मैं उसकी कान में पूछता हूँ तो मुझसे पूछती है तुम्हें ये पसंद क्यों आ रहा है। मैंने कहा मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे इसके मेकिंग चार्जेस पसंद आ रहे हैं, क्योंकि वो मेकिंग चार्जेस 5% से लेके 25% तक होते हैं, 20-25, बिल्कुल। आप बिल्कुल 25% मेकिंग चार्जेस का मतलब हो गया कि 1 लाख रुपए का गोल्ड अगर 10 ग्राम है तो 25,000 रुपए आपसे ऐसे ही ले रहे हैं, हाँ। वो तो ज्वेलर ने अपना मेकिंग, और वो जीरो हो गया आपका, वो जैसे ही आप उस ज्वेलरी शोरूम से बाहर निकले वो जीरो हो गया, पेमेंट करी वो जीरो हो गया। तो भाई आप पहले उससे पूछिए कि सारी ज्वेलरी जो आपको पसंद आ रही है उसको शॉर्टलिस्ट करिए। मैं तो यही तरीका अपनाता हूँ
सारी ज्वेलरी शॉर्टलिस्ट करिए, उस शॉर्टलिस्ट में जिसमें सबसे कम मेकिंग चार्जेस हो, थोड़ा डिज़ाइन दूसरे दिन तीसरे दिन जब आप ज्वेलरी पहनोगे वैसा ही हो जाता है। कुछ हद तक कह सकते हैं। आई थिंक हमने जैसे पहले डिस्कस मोर ऑफ इमोशनल फैक्टर। मैं कह रहा हूँ बीवियों को समझाना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं समझाता हूँ, मैं उसको यही बोलता हूँ, मैंने कहा यही सबसे अच्छा लग रहा है। अच्छा ये वाला सबसे अच्छा लग रहा है। तो वो मुझसे पूछती है कि भाई क्यों अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी बनावट अच्छी है, लेकिन बनावट नहीं, उसमें जिसमें मेकिंग चार्जेस ओवरहेड कम है, कम है, सबसे कम है। बिल्कुल। और ये कोशिश करिए कि कम से कम मेकिंग चार्जेस वाला गोल्ड लीजिए, क्योंकि अगली बार जब आप उसको रिटर्न करोगे, और BIS गोल्ड तो वैसे भी आप हॉलमार्किंग गोल्ड किसी को भी दे सकते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं कटता। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। दूसरा एक और मतलब मैं आपको अपनी जैसे हम BIS की बात कर रहे थे, 3 चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमने डिस्कस करी। पहले तो हमने BIS को लोगो हो गया, तीसरा हो गया फाइनेंस कितनी है या कैरेट कितना है, तीसरा जो तीसरी चीज़ जो होती है उसमें HUID कोड होता है जी। तो आप वो भी आई थिंक आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो आप जब खरीदिए तो आप ज्वेलर से बोलिए कि मेरे को दिखाइए, इसमें वो मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको दिखाएगा। हाँ, आजकल उसमें भी डुप्लीकेसी आ रही है, सुना मैंने। तो आपको HUID कोड आपको देखना है, उसके वो बाद चेक किया जा सकता है। BIS केयर का एक ऐप है, ओके, उसमें आप डालिए, वो कोड को आप डालेंगे तो उसमें सारी डिटेल आ जाएगी, कितना कैरेट गोल्ड था, क्या आइटम है वो भी लिखा होगा, कितना कैरेट गोल्ड है, कितनी फाइननेस है, तो और कौन उसको बेच रहा है, सारी डिटेल उसको उसमें आपको मिल जाएगी। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड में इन्वेस्टर का फेथ काफी बना हुआ है। पहले सबसे बड़ा रिस्क रहता था कि मिलावट मिल जाएगी, किससे खरीदे। ज्वेलर होता था, कुछ भी बेचते थे। मतलब मैंने तो चेकिंग करवाई हुई है, वो एक कैरेटोमीटर आता है, आपको आज की डेट में सारे ज्वेलर्स के पास है। उसमें जो पुराने ज्वेलरी है, कई तो बहुत अच्छी होती हैं, कई जो हमें बोल के बताई गई हैं कि 22-23 कैरेट है, वो 18% भी नहीं, 18 कैरेट भी नहीं निकल रही है, 16, 17% कैरेट निकल रही है। अब 16 कैरेट अगर वो है तो इसका मतलब वो 30% तभी खा चुके हैं, आपकी सेल में, आपका परचेज में आपका नुकसान परचेज है। तो वो अब BIS ने वो चीज़ तो कंट्रोल की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शुरुआत है। परचेजर है उनके लिए जी, फ्रॉड से बचाने के लिए बड़ी अच्छी स्कीम है। ये जो UHID जो नंबर है, HUID, अगर HUID नंबर मान लीजिए आप डालते हैं और नहीं आता है कुछ, तो क्या मतलब है कि वो बिल्कुल फेक है? फेक है। आप मतलब आप ऑब्वियसली आप उसी कंप्लेन कर सकते हैं। उसी ऐप में ही प्रोसेस है कि आप जो है उसमें आप कंप्लेन भी लॉन्च कर सकते हैं, आप मेल भी ले सकते हैं, तो आपका जो डिफरेंस होगा उसका 200% पेनल्टी भी लगती है जिसने आपको बेचा है। तो ये उसी समय चेक कर लेना चाहिए जिस समय आप गोल्ड खरीद रहे हैं। हाँ, बेटर तो है। आप ऐप एंड्रॉइड और एप्पल दोनों पे ऐप अवेलेबल है, आप डाउनलोड करिए, आप HUID कैट डालिए, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आप डालिए उसमें, और आप चेक कर लीजिए कि उसका क्या फाइनेंस है, क्या है, और उसके बाद आप उसको परचेज कर लीजिए। बिल्कुल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। ये हर स्पेशली लेडीज़, प्लीज़, जो ध्रुव ने बताया है, आप अपने ऐप में डाल के जाइए। आपके पति के ऐप फ़ोन में है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आप डालिए और आप चेक करिए। और अगर नहीं चाहिए तो वहीं से कंप्लेंट की जा सकती है, शोरूम से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप ऐप से कंप्लेंट कर सकते हैं, उसमें जी। प्रोसेस है। और सिर्फ BIS हॉलमार्क गोल्ड ही लेना चाहिए, वही लीगल है आज की डेट में, वही लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। हाँ, 2021 के बाद तो लीगल हो चुका है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग बेच रहे हैं, काफ़ी लोग बेच रहे हैं। और वो है एक और होता है कि जो हमारे परिवारों में बताया गया है, ये मेरा ज्वेलर है। हाँ, है ना। मेरी मदर भी बताती है, मेरी मदर का ज्वेलर अलग है, मेरी वाइफ का ज्वेलर अलग है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो ज्वेलरी उन्हीं को खरीदनी होती है। तो अब पॉइंट ये है कि जो मेरा ज्वेलर है वो कौन सा वाला ज्वेलरी बेच रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने ज्वेलर को बोलिए, भैया मुझे BIS हॉलमार्क ही खरीदना है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट और है, आप ज्वेलरी खरीदते हो आज की डेट में, जो ज्वेलरी हम लोगों ने आज हम यूज़ कर रहे हैं वो शायद हमारे दादा की है, बिल्कुल है ना, या दादा से भी पहले की आई हो सकती है, हाँ, है ना। तो आप अपनी ज़िंदगी में खरीद तो कुछ भी लेके आओगे, लेकिन आपके बच्चे या आपके पोते या पोतियों को वो मिलेगी, और वो जब वो टेस्ट कराने जाएंगे कि अरे दादा तो उस समय बेवकूफ़ बन गए थे। हाँ, बिल्कुल। कि उन्होंने BIS के ज़माने में, हॉलमार्किंग के ज़माने में वो नहीं खरीदा था। उन्होंने वो अपने ज्वेलर से कुछ भी खरीद लिया था। और बाद में वो 22 कैरेट दिया था, उस समय 18 ही निकले। बिल्कुल। और ये आराम से होता है कि 22 कैरेट पहले तो हाँ करते थे, अगर आप इसीलिए अपना ज्वेलर होता था क्योंकि ट्रस्ट था। अब गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बना दिया है ट्रस्ट क्रिएट करने का,
तो आपके पास थोड़े ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं और अब मार्केट थोड़ी सी फेयर हो गई है, आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं, वो क्रिएट हो गया है। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको अपनी मतलब हमारी ये बात हो रही है, ये लेडीज़ वो समझती नहीं है, बट मेरे साथ घटना हुई लास्ट दिवाली। अब तो क्या है कि गोल्ड इतना महंगा हो गया था, तो गोल्ड जब महंगा हो गया था तो नया गोल्ड खरीदने की हिम्मत नहीं थी, तो लोग ज़्यादातर रिसाइकिल कर रहे हैं। हमारे परिवार में रिसाइकिल हो रहा है कि भाई पुराने मेरे पास पड़ा हुआ है, गोल्ड महंगा हो गया है, थोड़ा एड ऑन डलवा लेंगे, लेकिन इस हार की जगह मुझे बैंगल चाहिए। तो मेरी वाइफ ने भी ये एक प्लानिंग की, तो प्लानिंग करने के बाद हम मुझे ऐसे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तनिष्क में हम चले गए। हमने कहा कि भैया ये है, तो उनका एक सिस्टम होता है कि वो कैरेटोमीटर वो रखते हैं। तो मतलब ये मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज बात हो रही है, ये मुझे लगता है ऑन रिकॉर्ड जानी चाहिए। तो उन्होंने कैरेटोमीटर में उसको जज किया, जो भी उनके इसकी एक चेन थी, 2-3 अंगूठियाँ थी और बालियाँ थी, तो उन्होंने कैरेटोमीटर चेक करके जो भी आया, किसी का 19 कैरेट आया, किसी का 21 कैरेट भी आया, एक शायद चेन थी वो 22 कैरेट भी आई। करने के बाद उन्होंने कहा हम इसको मेल्ट करेंगे। ये एक बड़ा मतलब ये समझने वाली बात है कि वो मेल्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि ये कैरेटोमीटर में तो आ गया है, बट ये आपके सामने हम मेल्ट करेंगे। तो जब उन्होंने मेल्ट किया तो वो शायद कुछ 17 ग्राम 17.5 ग्राम गोल्ड था जब वो कैरेटोमीटर में जाने से पहले। मेल्टिंग जो उनका वो होता है, स्मोल्डर जो भी होता है, वो जो ओवन होता है, उसमें जाने से पहले 17.5 ग्राम था। उसको उन्होंने उसको मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद उन्होंने फिर से उसको डाला और उसकी एक छोटी सी स्ट्रिप सी बना दी हैमर से मार के, और वो लेके आए और उन्होंने उसको अब क्या कहते हैं वेट किया, वो 16.5 रह गया। अब 17.5 ग्राम वो 16.5 ग्राम रह गया। अब मैं शॉक्ड, ये 1 ग्राम कहाँ से चला गया। उस समय 80,000 का रेट था, तो मतलब 8,000 रुपये आपके सीधे निकल गए। अब मेरे को तो मेरी हालत खराब। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। अब मैंने उनसे पूछा कि भैया आपके ये कैसे हो सकता है। बोलते नहीं सर कभी हो जाता है, मतलब जो होता है कोई भी अपने ऊपर लेता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो उनके मैनेजर थे उनको बुलाया, मैंने कहा ये तो 1 ग्राम तो गायब हो गया। बोलते नहीं 1 ग्राम तो गायब नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा गंदा था क्या। मैंने कहा गंदा क्या होता है, मतलब उन्होंने बोला कि ज़्यादा उसमें डस्ट थी। मैंने कहा 1 ग्राम की डस्ट थोड़ी हो सकती है। अब उन्होंने कहा, तो उन्होंने वो ट्रे निकाली, उस ट्रे में जिस आदमी ने वो डाला था ऐसे करके, वो डालते समय वो स्पिल ओवर हो गया था। और वो स्पिल ओवर होने से जब वो किसी उसकी एक ट्रे में एक जगह पानी हुआ था, पानी पड़ा हुआ था, तो पानी की वजह से वो इधर उधर स्पिल ओवर हो गया। उसके स्प्लिंटर्स इधर उधर चले गए थे। वो जब बाद में मैंने अपने आप खुद हाथ से निकाले तो सब मुझे देख रहे थे शोरूम में कि धनतेरस का शायद दिन था। मैं खुद ही वहाँ पागलों की तरह उसको बटोर रहा था एक चीज़। और वो मैंने किया, कैन यू इमेजिन, मैंने 0.75 ग्राम रिक्यूब किया वहाँ से। माइन कर लिया। माइनिंग हो गई। जब वो निकल के आया तो 0.75 आया। इसका मतलब वो 0.2 और इधर उधर चला गया होगा। 0.75 मैंने किसी भी तरह से किया। मैंने कहा ये आपने क्या किया, बट एट दैट टाइम नोबडी वाज टेकिंग ओनस। उनको नहीं सर हमारी कोई गलती नहीं है। अरे भाई किसकी गलती है, आपने तो 1 ग्राम मेरा सीधे 8,000 रुपये तो मेरे साफ हो गए थे। अगर कोई ना देखे, हाँ भाई नॉर्मली आदमी समझ जाएगा कि हो सकता है भाई टांका लगा, कहते हैं पहले कंसेप्ट यही होता है ना, लोग जाते हैं सुनार के बाद उसमें भी इतना दी, इसमें इम्प्योरिटी इतनी है, exactly. उस पर बहस नहीं करता था। लेकिन वो बहस करिए कैरेटोमीटर में बहस करिए। अच्छा दूसरा, उसके बाद मैंने उस स्टैंडर्ड को समझा, मैंने अपने लोगों को से बात की कि भाई इसमें होता क्या है। तो जो मेरे सामने आया, रिसाइकिल गोल्ड में 0.01 ग्राम का ही नुकसान होता है। अच्छा। इतनी ही इम्प्योरिटी होती है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ये है कि कैरेटोमीटर में डालने से पहले आप उसको सोप वाटर में साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। अच्छा। क्लीन करने के बाद ही वो ओवन में जाता है, उससे पहले वो जाना ही नहीं चाहिए। तो 0.01% से ज़्यादा अगर आपका ज्वेलर आपका गोल्ड कम कर दे रहा है, दैट मीन्स कि आपका गोल्ड कहीं ना कहीं गायब हुआ है। अच्छा। ये मैंने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड उसके बाद क्योंकि मेरे को पहले कुछ नहीं पता था, मतलब 0.25 का नुकसान करने के बाद ये मैंने सीखा। चलिए बहुत अच्छी, हाँ मतलब
ये बड़ी नॉलेज वाली बात है, लोगों को, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। मतलब मेरे को मतलब ये मेरे तो हवाइयाँ उड़ गई थी। अच्छा, मेरे सामने मेरी वाइफ खड़ी थी, मेरी मम्मी खड़ी थी कि तुम ही लेके आए थे। मैंने कहा भाई मैं नहीं लेके आया था, ये तो गलती हो गई। और मैं ट्रस्ट में तनिष्क में इसलिए गया था, लेकिन तब मुझे लगा कि यार वो तब उनका ये कहना था उसमें एक बंदे का कि नहीं ये ट्रेंड नहीं था। अरे भाई नहीं ट्रेंड था तो आपने इसको भी आगे खड़ा किया। हाँ, बस बिल्कुल, बट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं एक्सेप्ट कहाँ की जिंदगी है वो 0.5 अगर मैंने खुद नहीं किया होता तो 0.75 निकल गया था। भाई वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो तो उनके सामने जो गोल्ड आया वो तो 16.5 ही ग्राम था ना, और 17.5 ग्राम का वो था। वो देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले कॉन्शियस रहना है। जब आप गोल्ड ज्वेलरी लेके जाते हैं, जब आप चेंज कराते हैं, जब आप उसको रिसाइकिल करते हैं, जब तक वो ज्वेलरी आपके सामने है, आपको मुझे लगता है कि अपने सारे सीसीटीवी, अपनी सारी आंख नाक कान खोले रख के उस तरफ देखना है। और ज्वेलर चाहेगा कि आप ना देखें, इग्नोरेंट रहें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको इग्नोरेंट वहां बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आपने 1 सेकंड में इग्नोरेंट हुए तो 1-2 ग्राम आपका कहाँ जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही मुझे लगता है कि ब्रेड एंड बटर है सबका। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ट्रस्टवर्दी है वो ठीक है तो हाँ। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो वो जो आपने BIS हॉलमार्क वाला UHID मुझे नहीं पता था, तो वो आपने बता दिया। हाँ बिल्कुल, HUID नंबर आप जज करें। अगली बार मैं भी वो भी जाके एक बार देखूंगा कि भाई क्या चीज़ है ये। हाँ